हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द मार्गदर्शन क्लासेस में। ये क्लास क्योंकि बहुत बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर यूजी सेमेस्टर 3 का हमारा माइनर पेपर का लेक्चर रिकॉर्ड करिए सर। तो उसी के तहत आज हम इसको कर रहे हैं। तो ये आपका क्या है ना, ऐसे देखिए इसका हमारे चैनल पे सेमेस्टर 3 का माइनर पेपर का तो ऐसा कोई क्लास है नहीं। हाँ, बट हम एक शायद क्लास डाले हैं और उसके बाद आपको ये बता चुके हैं कि देखिए मेजर सेमेस्टर 1 का जो मेजर कोर्स है तो उसमें हम लोग लेबनीज थ्योरम पढ़े हैं, तो आप उसको देख लो तो आपका वो हो जाएगा, जो कि आपको यूनिट 2 में आपको पढ़ना है। आप अपना जब यूनिट 2 देखोगे तो आपको उसमें सक्सेसिव पढ़ना है, एंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, लेबनीज, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। टेलर्स थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम, तो ये सब तो नहीं, हम लेबनीज जरूर पढ़ा दिए हैं, आप उसको देख लेंगे वहां से तो आपका काम हो जाएगा। आज हम यूनिट 1 का काम करेंगे ताकि जो भी मेरे पास समय है उसमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाए माइनर पेपर के रिगार्ड, ठीक है। बाकी मेजर का तो हमारा क्लास चल रहा है। और आप यदि यहाँ पे नए हो तो आपको ऐसा बता देते हैं कि हमारा एप्लीकेशन भी है द मार्गदर्शन क्लासेस, प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। आपको आपके रेस्पेक्टिव डोमेन का कोर्स जरूर दिखिएगा, आप चाहे तो उसको परचेज कर सकते हैं। और उसमें हम लोग परचेज वाला में थोड़ा उसमें पीडीएफ भी है, टेस्ट भी है, बहुत कुछ है और बहुत मिनिमम कॉस्ट में क्लास है, आप चाहे तो ले सकते हो। और बाकी इस सेमेस्टर के लिए तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। आज हम जो पढ़ाएंगे ना, आपका डिफरेंशियल कैलकुलस आपका है ही माइनर 3, जो आपको मतलब सेमेस्टर 3 में पढ़ना है। माइनर 3 नहीं 2 बोलेंगे इसको, क्योंकि अभी के रिस्पेक्ट में आपका तो खैर हो चुका, आपको 2 माइनर आप लोग पढ़ चुके हैं तो आपका माइनर 3 ही होगा। नए बच्चों के लिए ये माइनर 2 ही होगा। तो आपको इसमें क्या पढ़ना है ना, देखिए सबसे पहला यूनिट में आपको पढ़ना है जो मेजर वाले बच्चे पढ़ रहे हैं पेपर 5 में, एमजे 5 में, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन, बोलो भी कंटिन्यूटी, लिमिट्स, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे थ्योरम्स भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, रॉल्स है, एलएमबीए जो भी है। तो आपको जो जो आपके सिलेबस में मेंशन है हम कुछ पोर्शन आज पढ़ा देते हैं। जैसे सबसे पहले आपका ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक किया हुआ है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि दर्शाया गया है कि आपको एप्सिलॉन डेल्टा के फॉर्मेट में लिमिट का डेफिनेशन आना चाहिए। मतलब सबसे बड़ी बात है कि आपको लिमिट का डेफिनेशन आना चाहिए, चाहे वो एप्सिलॉन डेल्टा के फॉर्म में और ऐसे भी जो होता है वो भी। तो दोनों हम कोशिश करते हैं कि दोनों आपको बता दें। पहला ही ध्यान दीजिएगा, एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्मेट में। एप्सिलॉन डेल्टा अब ये क्या है, तो ये बताता, देखिए एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्मेट में, एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्म ऑफ लिमिट, फॉर्म ऑफ लिमिट, है ना, ये क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग देखते हैं। तो ये आपको पढ़ना है, ये डेफिनेशन भी आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्मेट होता क्या है। तो देखो क्या होता है ना, मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स है, तो एफ एक्स मतलब एक्स का फंक्शन है, तो इसका लिमिट मान लीजिए हम लोग करते हैं और एल आता है, क्या होता है, एल आता है, या कोई कैपिटल ए लिखे, कुछ भी लिखे, तो हम लिखते हैं कि हाँ, इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन, इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन, है ना, इज अ फंक्शन, इफ एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ किसका, ऑफ एक्स, ऑफ एक्स, एंड इफ स्मॉल एल इज लिमिट, इज लिमिट एट कोई पॉइंट एक्स बराबर ए, है ना, देन 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 फॉर ईच एप्सिलॉन, देन फॉर ईच एप्सिलॉन, हम यहाँ एप्सिलॉन को बिलोंग्स टू जैसा लिख दे रहा है, कहीं लिखे तो नहीं अभी तक वहां पे, और ये ऐसे भी लिखता है, थोड़ा सा ऐसे करके लिख लो ना, है ना, हाँ ऐसा, देन फॉर ईच एप्सिलॉन, ठीक है, ग्रेटर देन 0, देन फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा, है ना, देयर एग्जिस्ट, है ना, ए डेल्टा ग्रेटर देन 0, हाउएवर स्मॉल, बहुत छोटा वैल्यू होगा ये सब, हाउएवर स्मॉल, है ना, such that mod of fx minus l less than epsilon, है ना, whenever mod of x minus a जो है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन डेल्टा। ये आपका है एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्मेट में लिमिट का डेफिनेशन। ये क्या है, एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्म ऑफ लिमिट, ठीक है, एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्म ऑफ लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा, क्या बोला हम समझाते हैं, ठीक है। यहाँ भी देन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये यहाँ भी ग्रेटर देन 0 लगा दो, यहाँ भी
then for each epsilon greater than 0 there exists a delta greater than 0 however small such that fx minus l जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। देखिए यहाँ एप्सिलॉन ना बहुत छोटा नंबर है, एप्सिलॉन यहाँ जो है वो बहुत छोटा नंबर है, ठीक है। तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना, बहुत छोटा नंबर है। लेकिन क्या बोला, बात को समझिए। यदि हम लोग जो डेफिनेशन लिमिट का पढ़े ना, देखिए लिमिट किसी पॉइंट पे, जैसे यहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं कि लिमिट, हम लोग जो लिखते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो हम लोग बोल देते हैं कि 4, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू 4 नहीं होता, 4 के लगभग में होता है, टेंड्स करता है, टेंड्स टू 4, क्या करता है, टेंड्स टू 4, समझ में आ रहा है, टेंड्स टू 4। अब हम क्या बोल रहे हैं कि कोई पॉइंट L को किसी फंक्शन fx का, जैसे इसमें देखिए, इसमें fx मेरा क्या है, इसमें fx मेरा क्या है, fx मेरा है x प्लस 2, लिमिट क्या आया, L की जगह 4 आ गया, L की जगह क्या आया, 4 आ गया। तो वो बोला कि देखो सुनो, ये क्या होगा कि fx जो भी है, fx का लिमिट हम लोग L को बोलेंगे यदि मॉड ऑफ, क्या बोला, fx मतलब x प्लस 2 और माइनस जो लिमिट का वैल्यू आ रहा है, जैसे 4 आ रहा है, इतना किस पॉइंट पर, यही जो हम लोग बैठाना था x टेंड्स टू 2 पर, ये जो होगा ना वो मेरा क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा, लेस देन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा। बात को समझिए, लेस देन एप्सिलॉन होगा, जहां एप्सिलॉन एक खुद बहुत छोटा नंबर है। तो छोटा नंबर देखिए, इसको यदि डायरेक्ट पुट कर देते हैं तो आपको लगेगा कि सर 2 प्लस 2 सर और माइनस 4 मतलब सर 0 आ रहा है सर, तो 0 आ रहा है, लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं होता है, 0 के लगभग में होता है। क्यों, क्योंकि x टेंड्स कराना है 2 के लगभग में। तो यदि हम वैसा करना चाहें तो ये ज्यादा बेहतर होगा ना कि यदि 0.1 हम बोल दे, 0.1 बोल दे, और हम इतना बोल दे कि 0.1 से छोटा आ रहा है, हम नहीं बोले कि 0 आ रहा है, 0.1 से छोटा आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि यदि 0.0001 भी आ रहा है तो भी काम चलेगा, तो भी है, तो वही तो होता है टेंड्स टू। तो वो डेफिनेशन से ज्यादा बेहतर ये है। ये क्या बोला, यहाँ ये 2 नंबर और लेके आया और बताया कि चलिए देखिए fx तो दिया हुआ है, हम 2 नंबर और लाते हैं, एप्सिलॉन और क्या, डेल्टा, और एप्सिलॉन डेल्टा के फॉर्मेट में लिमिट को बता रहे हैं कि मेरा ये जो वैल्यू आएगा, ये वैल्यू क्या आएगा, जब आप लिमिट जो निकला उसको रख के घटाओगे तो 0 से लगभग में 0 रहेगा, लगभग में 0 रहेगा। तो वही तो बोल रहे हैं कि 0 से ये क्या है, ये तो कोई 0.1 0.111 या 0.001 उससे थोड़ा सा छोटा, मतलब हो सकता है 0 हो जाए या उससे थोड़ा सा बड़ा या आसपास में रहे। तो ये चीज बोलता है व्हेनेवर जहां पे x माइनस ए का जो मॉड होगा, x माइनस ए का मॉड मतलब ये हम लोग x देख लेते हैं, ये वाला 2 वाला जो 2 और a मेरा क्या है, जिस पॉइंट में निकालना चाहते हैं, तो ठीक है। तो इसका जो होगा ये 2 माइनस 2 जो हम करने वाले हैं, 2 माइनस 2 दोनों तो वही होगा, x टेंड्स टू a है, तो x माइनस a मतलब क्या, लगभग 0 के लगभग में। तो ये वैल्यू भी क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से थोड़ा सा बड़ा होगा और एप्सिलॉन से, सॉरी डेल्टा से छोटा होगा, ठीक है। लिमिट जरूर देखेंगे 2 माइनस 2, तो ये तो हमको दे देगा कि ये थोड़ा सा हमको क्या लेना है, 2.00000000001 भी लेकिन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज बोलता है, तो इससे ज्यादा नहीं कंफ्यूज होना है कुछ वैसा। ये डेफिनेशन आप जरूर ध्यान रखेंगे कि यदि आपको ऐसा बोले कि एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्मेट में लिमिट क्या है, तो ये है, ये क्या है, एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्मेट में लिमिट है। अब हम आगे बताते हैं थोड़ा सा लिमिट का कॉन्सेप्ट को और अच्छे से, आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए लिमिट का कॉन्सेप्ट, ताकि हम लोग 2-3 चीज और यहाँ से कनेक्ट करके समझ लें। देखिए एक बात बताइएगा, एक छोटा सा जब न्यू बॉर्न बेबी जो होता है, जैसे नवजात शिशु जिसको बोलते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले हम लोग क्या सोचते हैं, हॉस्पिटल में, है ना। तो बच्चा सबसे पहले क्या सोचता है कि उसका जो सबसे बेसिक नीड है वो दिया जाता है ना, कि चलो ठीक है, क्या क्या उसको जो भी देना चाहिए, है ना, कैसा क्या सारा कुछ हम लोग चेक करते हैं कि एग्जिस्ट करने के लिए, मतलब बच्चा को कोई समस्या ना हो, वैसा सारा चीज हम लोग देते हैं। क्यों देते हैं, ताकि वो एग्जिस्ट करे, समझो, एग्जिस्ट करे, उसका लाइफ जो सपोर्ट सिस्टम है सारा हम लोग देते हैं ताकि वो बच्चा यहाँ एग्जिस्ट करे। एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो तो बहुत बुरी खबर है ना, फिर वो तो रह नहीं पाता। तो एग्जिस्ट करने के लिए ये काम करता है। अब इसके बाद हम लोग सोचते हैं, सुनना, एग्जिस्ट के बाद हम लोग सोचते हैं कि चलो अब बच्चा जब ठीक है, सब कुछ ठीक है, आगे बढ़ा, तब ना हम लोग सोचते हैं कि अच्छा ये अब थोड़ा सा हाथ मूव करेगा, हाथ चलाएगा, पैर चलाएगा, पैदल चलेगा, कंटिन्यूअस होगा, तब हम लोग सोचते हैं कि कंटिन्यूअस होगा। पहले हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो जिंदा तो हो जाए, पहले जिंदा रहे,
एग्जिस्ट करे। अब ऐसे ही पहले ही ऐसा कोई सुनो, अब हॉस्पिटल में जा लिया, मान लो हॉस्पिटल का बात है, और जाके वहां बोल रहा ये चल क्यों नहीं रहा, ऐसा कोई पूछता है शुरू में? ये तो नहीं पूछता, पहले सोचता है, बोलता है कि हाँ रो क्यों नहीं रहा, जरूर बोलता है। 3 इडियट में देखोगे है ना कि रो क्यों नहीं रहा, तो रो क्यों नहीं रहा मतलब यदि एग्जिस्ट कर रहा है तो रो देगा, तो वो बात है। एग्जिस्टेंस पहले चेक करते हैं, पहला स्टेप क्या चेक होता है? एग्जिस्टेंस। दूसरा स्टेप क्या चेक करते हैं? अब जब बच्चा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है तो हम लोग देखते हैं कि चल पा रहा है कि नहीं, तो चलता, तो चला तो ठीक है, बढ़िया, कंटिन्यूअस। तीसरा स्टेप क्या देखते हैं कि देखो अब बहुत बच्चा ऐसा होता है कि बदमाशी भी तो करता है, खूब दम भर के बदमाशी करता है, खुरापाती जिसको बोलते हैं, ये तोड़ा वो फोड़ा, है ना, इधर तोड़ फोड़ पूरा, इधर तो पूरा करते रहता है। तो तोड़ फोड़ कब करेगा? पहले चलना सीखेगा तब तो तोड़ फोड़ करेगा, कि बेड में ही से तोड़ना फोड़ना शुरू नहीं ना। तो मतलब बात को समझिए, पहले एग्जिस्ट किया, फिर क्या हुआ? कंटिन्यूअस चलेगा, फिर जब चलना फिरना वो सीख जाएगा आराम से, तो जाके तोड़ेगा। ये इसको फेंक दिया, उसको इधर, है ना, इधर से गिरा, हाथ पैर तोड़ा, तो वो कब होता है? तो जिसको हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी। क्लियर? तो ये 2-3 चीजें हैं जो हमको ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है, सबसे पहले हमको क्या चेक करना है? एग्जिस्टेंस किसका? लिमिट का। लिमिट एग्जिस्टेंस लिख देते हैं, किसका? लिमिट का। सबसे पहले क्या होगा? लिमिट एग्जिस्ट करेगा, दूसरा कंटिन्यूअस होगा, और तीसरा डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। तो ऐसा नहीं कि पहले में डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने लगा। अब मान लो सुनने में कोई आदमी, अरे मेरा जो बच्चा है वो ये क्या बोलते हैं, हाथ पैर अपना तोड़ नहीं रहा है, ऐसा कोई बोलेगा शुरू में? हाथ पैर कैसे तोड़ेगा जी? पहले क्या करेगा? पहले तो वो बच्चा जिंदा रहे, सांस उस ले अच्छा से, है ना, ठीक है, उसके बाद थोड़ा हेल्दी हो, उसके बाद चलना सीखे, चलने के बाद वो जाएगा तब ना खेलेगा कूदेगा, पैर हाथ तोड़ेगा, जो भी है, या किसी का कोई सामान ही तोड़ेगा, ठीक है। तो वो कब होता है? जब ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। तो लिमिट में भी किसी भी फंक्शन का, एनी फंक्शन, है ना, फॉर एफ, किसी भी फंक्शन के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए यही बात है। तो समझ में तो खूब आ रहा होगा, ऐसा कोई चीज नहीं जो समझाना चाहे और आप नहीं समझेंगे, एकदम समझेंगे। मैथमेटिक्स का लैंग्वेज अपना है, हम लोग का समझ अपना है, हम लोग लिखेंगे, बाकी ऐसा नहीं करेंगे कि जो सो लिख देंगे, लिखेंगे तो स्टैंडर्ड से, लेकिन समझेंगे अपने तरीके से। तो किसी भी फंक्शन के लिए, एफ के लिए, है ना, एफ के लिए ये 3 चीज होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करे, कंटिन्यूअस हो और डिफरेंशिएबल हो। तो पहले एक एक स्टेप, पहला ये स्टेप, फिर दूसरा, फिर तीसरा, है ना। पहले हम लोग अर्थ में, पृथ्वी में जीना सीखते हैं, ऐसा नहीं कि अरे आए नहीं और पहले सोचना शुरू कर दिया, नहीं हम ये बनेंगे, वो बनेंगे, ये करेंगे, इसको जो भी है, ऐसा चलेगा नहीं ना। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम पता करते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कैसे करेगा सर, कैसे जानेंगे। वो मेथड तो ठीक था अपना, एप्सिलॉन डेल्टा मेथड पूछेगा तो हम लोग डेफिनेशन लिख देंगे और आराम से साथ रहेंगे। हम मतलब हमको अपना काम करना है वो दूसरे तरीके से करेंगे। कैसा? चलो एफ एक्स बराबर बात कर लेते हैं, एक्स का ही बात करते हैं कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए ये पूछता है, और ये एक और बात बता देना है कि ये जो लेक्चर है ना, भले हम अभी बना दे रहे हैं आपके लिए, लेकिन ये सेम टू सेम मेजर पेपर 5 में काम आ जाएगा। मेजर वालों के लिए, माइनर के लिए तो काम आएगा ही, मेजर वालों के लिए भी बहुत काम है, क्योंकि ये लेक्चर यदि हम जो बता रहे हैं अभी वो कर लेते हैं तो उनका हम बात कर रहे हैं, उनके रिस्पेक्ट में लगभग 10 नंबर का काम हो जाएगा 1 से 2 लेक्चर में। चलिए देखिए, तो एफ इक्वल्स टू ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू ये दिया x, और एट x बराबर, चलो पॉइंट बाय पॉइंट पता करते हैं, 1 पे, पॉइंट बाय पॉइंट 1 पे पता करते हैं कि ये 1 पे फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, 1 पे। तो देखते हैं 1 पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो देखिए एग्जिस्ट करने का चेक होता है ना, हम बोलेंगे लिमिट, है ना, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, है ना, एफ एक्स एट x इज इक्वल्स टू a, एट x इज इक्वल्स टू a एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट a इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट a। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट एट a, है ना, इक्वल हो जाए राइट हैंड लिमिट एट a, राइट हैंड लिमिट, है ना, राइट हैंड लिमिट एट a। यदि ये दोनों किसी फंक्शन का बराबर है तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट जरूर करता है। तो अब बात ऐसा है कि सर ये क्या होता है सर, कैसे निकालते हैं? LHL एंड RHL आता होगा, फिर भी हम यहाँ लिखते हैं और करके दिखाते हैं। तो LHL क्या होगा,
यदि आपको समझ में आ रहा है ईमानदारी से तो ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। ताकि देखो होता है ना कि ऑनलाइन में बता ही रहे कि ये सारा चीज हमारे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में कंटेंट प्रोवाइड करना हम कर सकते हैं, ठीक है। बाकी काम जो यूट्यूब का है, बच्चों का है, शेयर होना, वीडियो एकाएक मतलब फैल जाना, तो वो तो हमारे हाथ में नहीं है। इसी कारण ना बहुत टीचर जिनको बहुत नॉलेज है लेकिन इस फील्ड में वो नहीं है, और बहुत ऐसे टीचर ही नहीं, हर एक फील्ड में आप देखते हो ना कि कोई कोई ब्लॉग बनाता है जो क्या करता है, क्या खा रहा है क्या पी रहा है वो दिखा देता है तो मिलियन में भी जाता है। तो ठीक बात है, अब तो ये हमारे हाथ में नहीं है ना। तो ये क्या है, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच करते हैं, क्या करते हैं, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच करो तो ये एलएचएल होता है। तो देखो सुनो, अब इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में, अच्छा अभी लिख दिए, चलो एलएचएल का ये फॉर्मूला है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, चलो एक काम और करते हैं, दो तरीका से लिखता है तो लिख देते हैं। इसको ऐसे भी लिखता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स, या फिर क्या बोलेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, ठीक है ये सा। और दूसरा आर एच एल क्या होता है, आर एच एल एट ए बोले ये होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, है ना, ए प्लस एफ एक्स। इसको बोला जाता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, क्लियर। यदि किसी फंक्शन का ये दोनों इक्वल है तो फंक्शन क्या होगा मेरा, लिमिट उसका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जैसे अभी ये क्वेश्चन लिए थे, ये अभी हम क्वेश्चन हटा देते हैं, दूसरा पेज में हम लोग इसको लिखेंगे। चलिए, तो ये हम लोग को बताना था, हम लोग यहाँ सीख लिए कि चलो एग्जिस्ट कैसे करेगा वो कैसे जानेंगे। लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए, है ना, तो ये क्या चेक कर रहे हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हम लोग चेक ऐसे करके कर रहे हैं, क्लियर। दूसरा देखते हैं, आगे क्वेश्चन कर लेते हैं कि एफ एक्स, क्वेश्चन है एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, है ना, तो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, एग्जिस्ट करेगा तभी लिमिट निकलेगा। तो पहले हम निकालते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 पे बोला तो 1 माइनस एफ एक्स, मतलब ये क्या होगा, तो हम फॉर्मूला अभी तो लिखा दिए थे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखना और जो ही रहे a की जगह तो a माइनस एच करना, क्योंकि माइनस वाला होगा। अब एक बात समझना, यहाँ एक ही फंक्शन दिया है f(x) एट x बराबर 1 पे, मतलब x बराबर 1 ही पॉइंट है और उस पॉइंट पर एक ही, इसको बोलते हैं एक दुकान है, एक घर है, ऐसे करके कुछ समझो, एक ही दुकान है, मान लो चलो एक ही दुकान पे जाना, सॉरी fx बराबर x लिखना है, fx बराबर यहाँ x था, सॉरी fx इज इक्वल्स टू, चलो x बोले, चलो x ही पे बात करते हैं। तो मतलब fx का एक ही वैल्यू है, यहाँ कभी कभी 2-3 रहता है, fx बराबर x लेंगे तब वो y वैसा है, क्या कब रहता है, ऐसा ऐसा कभी क्वेश्चन रहता है, ऐसा भी रहता है ऐसा। तो उसके लिए हम बोल रहे हैं कि fx बराबर कभी ऐसा लिखा रहेगा कि चलो x स्क्वायर लेना है यदि x मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, और x लेना है यदि x लेस देन 1 है, ऐसा, या 2 लेना है, ऐसा कुछ बोल दिया तो हम लोग को उस टाइम पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा कि अच्छा एक से बड़ा तो कौन वाला, एक तो कौन वाला, एक से छोटा तो कौन वाला। तो जब आएगा तब देखेंगे, अभी तो एक ही है, मतलब एक ही दुकान है, कहीं नहीं जाना है, सारा सामान एक ही दुकान में मिल रहा है, ऐसा समझो, है ना, बहुत चलो ठीक है। तो सारा सामान एक ही जगह पे हमको मिल जाएगा, कहाँ पे मिल जाएगा, इस पे। तो कहाँ क्या सामान सर, देखिए 1 माइनस एफ एक्स का मतलब लिमिट एस टेंड्स टू 0 1 में माइनस एच। अब देखो ये क्या बोल रहा है, फंक्शन में बोल रहा है 1 से कम है, 1 से कम है, मान लो 1 रुपया से कम पैसा है तो कहाँ जाएगा लेने, तो कहाँ जाएगा, एक ही दुकान है। अब किसी, सुनो, किसी गांव में या किसी जगह पे एक ही दुकान है, एक ही दुकान है, अब मान लो उसको, अब एक ही दुकान है तो या तो 1 रुपया का सामान लेना है या 1000 का सामान लेना है या लाखों का लेना है, जाना तो वहीं पड़ेगा कि नहीं। तो वही समस्या इसके साथ है कि 1 से कम है तो शर्मा रहा बेचारा जाने में, तो शर्माने की जरूरत नहीं, एक ही दुकान है, जाएगा कहाँ, तो जाओ फिर लेने, वहीं पे जाएगा। ये क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, क्या करेंगे, देखो ये बोला, ये दुकान का रूल क्या है, ये दुकान का नियम है, ये दुकानदार बोल दिया है कि देखो f, यदि तुम हमको x देगा तो हम तुमको x देंगे, बस सिंपल नियम है, इसमें ज्यादा कुछ टेढ़ा उड़ा रूल इसका नहीं है। ये क्या बोला कि तुम हमको x दो हम तुमको भी x देंगे, ठीक है। कभी कभी होता है कि x देने से x स्क्वायर देता है, हम वो भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, तब हम क्या करेंगे, इस दुकानदार को हम क्या देंगे, मेरे पास क्या है 1 माइनस एच है, तो क्या करेगा, बोलेगा हम भी तुमको 1 माइनस एच देंगे क्योंकि उसका नियम है वही दुकान में। तो चलो फिर h की जगह हम 0 रख देंगे, इतना तो हम, इसका वैल्यू इतना आया, अब h की जगह 0 रखेंगे तो आएगा कितना, 1 आएगा, क्लियर है। यदि आप लोग ये वीडियो देखे होंगे, मतलब देख रहे हो, तो आपको बहुत मजा आएगा और आपको कभी इस समय समस्या नहीं होगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू, ये क्या आएगा 1 प्लस एफ एक्स, तो इसका
इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 1 प्लस h। अरे लाइट थोड़ा क्या फ्लक्चुएट कर रहा है, कोई बात नहीं, अब अभी हम कुछ नहीं कर सकते, रिकॉर्ड कर ही लेते। देखिए 1 प्लस h, अब क्या है, एक से ज्यादा रुपया उसके पास, तो कहाँ जाएगा बेचारा, एक ही तो दुकान है गांव में उसका, तो वहीं जाएगा। तो क्या करेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 करेगा, तो 1 प्लस h करेगा, वैल्यू क्या आया, वैल्यू आ गया h की जगह 0 रखेगा, तो दोनों बराबर है, तो लिमिट क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। तो हम लिखेंगे, हम लिख देंगे कि सिंस इसका LHL जो है वो इक्वल है जी RHL से, है ना, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट। सो लिमिट, है ना, किस जगह पे, तो 0 पे बोला कि x टेंड्स टू 0 था कि 1 था, अच्छा यहाँ 1 माइनस था, ठीक है 1 पे, लिमिट x टेंड्स टू 1, fx क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, पूछेगा वैल्यू कितना होगा, एग्जिस्ट एंड इक्वल टू जी, कितना आ रहा है, जितना आ रहा है बोली तो इक्वल टू, शायद देखो 1 तो 1 आ रहा है, तो लिमिट का वैल्यू क्या होगा 1। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का, हम सेकंड पेज पे इसको लिखते हैं। चलिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या, दूसरा वाला, इस वाले का क्या करें, fx बराबर दे दिया है, ऐसा दे दिया है, अरे लिमिट समझ लो ना, डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी सब इसी कांसेप्ट पे, लिमिट क्लियर, सब क्लियर। x स्क्वायर ये बोला x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 2 ये बोला x लेस देन 0। चलो अब ये आ गया, थोड़ा दुकान बढ़ा, दो दुकान है, देखो दो दिख रहा है, देखते हैं। तो हमको क्या चेक करना, हमको लिमिट चेक करना। हाँ पूछ रहा है कि लिमिट एडजस्ट करेगा कि नहीं, हम पूछ देते हैं कि डज, है ना, लिमिट ऐसे ऐसे, डज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट्स, क्या एग्जिस्ट करता है जी, करता है कि नहीं, तो बताओ, और करता है तो वैल्यू फाइंड करो। हम करते हैं, चेक करते हैं, किस पॉइंट पे बोला, 0 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx हम करते हैं, 0 माइनस fx हम करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 और f का 0 माइनस h, f का 0 माइनस h, ये फार्मूला लिखे हुए हैं, इसके लिए घबराना नहीं, हम फार्मूला तो लिखे, क्या लिखे कि हम बोल रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू यदि a माइनस fx है तो इसका वैल्यू होता है कितना, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a माइनस h, और लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx का क्या होता है, इसका होता है वैल्यू, अभी लिखे थे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, ऐसा, ठीक, ये फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा। अब समझना, अब ये बेचारा क्या करेगा, इसके पास 0 से भी कम रुपया है, तो कहाँ जाएगा, तो इसके दुकान में, सॉरी इसके गांव में उपाय है ना, ये बोला है कि जब पैसे नहीं रहेगा, 0 से कम रुपये तो नहीं पैसा है, तो आना मेरे पास, हम देंगे ये, ठीक है, बोला 0 से कम पे, इसको तोड़ते हैं, इसको जरा, कि बोलते हैं कि देखो fx का यहाँ दो वैल्यू दिया, एक वैल्यू है x स्क्वायर, ये कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक fx का वैल्यू है 2, ये कब, जब x लेस देन 0, ऐसा दो वैल्यू है, तो बताना लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, तो 0 से कम में कहाँ जाएंगे, इसी में जाएंगे, तो ये क्या लिखाएगा, ये लिखाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2, तो अब इसमें लिमिट तो लगेगा नहीं, तो ये क्या आएगा, ये 2 ही आएगा, ये क्या आएगा, 2 आएगा। दूसरा वाला देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। अब देखो इसका गांव में क्या दुकान है तो दो दुकान दिख ही रहा था, 0 से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा पैसा उसके पास, 0 से ज्यादा है, तो बोला ही है कि यदि 0 से ज्यादा हो ना तो यहाँ आ जाना, इस दुकान में, इसमें fx बराबर x स्क्वायर में, बोला ही है, हमने बोले, क्वेश्चन दिया, ऐसा दिया रहेगा आपको, तो आपको क्या करना है, ठीक है, फिर यही चलिए। अब जब वो दुकान में गया तो इसका एक नियम है, इसका भी एक नियम था, ये बोल रहा था तुम कुछ भी लेके आओ हम दो ही देंगे, तुम पैसा दो ना दो, बोला है दुकान में, यहाँ क्या बोला, x रखेंगे ना, कुछ भी रखे हम दो ही देंगे, क्योंकि कांस्टेंट है, तो दो ही दिया, दो दिया। ये वाला क्या बोला कि आप हमको x देंगे तो हम x का स्क्वायर करेंगे, है ना, यदि हम इसको ये मार्कर तो दे देंगे या रख देंगे तो ये मार्कर का स्क्वायर कर देगा, जादू है, साइकिल का वाला काम हो रहा है, ठीक है, हो रहा है कि नहीं। अब ये मोबाइल दे देंगे, ये वाला तो मोबाइल फंक्शन में रखेंगे, मोबाइल का स्क्वायर कर देगा, मतलब ठीक है, अब ऐसा दिया है तो हम 0 प्लस h रखेंगे, तो ये क्या करेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस h का स्क्वायर कर देगा, करेगा जी, करेगा। अब तुम इसको सॉल्व करो, ये h टेंड्स टू 0 है, अरे मिटू भाई,
ठीक है, इसे इससे मिटा देते हैं। हाँ, अरे कहीं ना कुछ बैठ जाता है ना स्क्रीन पे तो स्क्रीन रुक जाता है। हाँ बैठ गया था उधर। एच टेंड्स टू जीरो। अब एच के जगह जीरो रखो तो जीरो आएगा। क्या ये दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है। तो जब इक्वल ही नहीं है तो क्या एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो फिर इसका और कुछ कहानी सोचना ही नहीं है, तो जिंदा ही नहीं बचा, है ना। हम बोलेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट ये इक्वल ही नहीं है राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट ये इक्वल ही नहीं है राइट हैंड लिमिट के, देयरफॉर लिमिट एक्सटेंड्स टू जो भी बोला था जीरो एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आ रहा है जी? ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। उम्मीद करता है आपको सब कुछ समझ में आया होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। लेकिन टाइम का बाउंडेशन हो जाता है, बहुत सारा कोर्सेस है ना, तो वो सब ध्यान देने के कारण ही थोड़ा बीच बीच में रुक रुक के क्लास आ रहा है यहाँ पे यूट्यूब में। ठीक है, यूट्यूब में इसलिए कम आ रहा है, ऐप में तो ठीक है बट यहाँ पे इस तरह से कम आता है। लेकिन आपको क्या करना है, आज जाके घर में ये लिमिट का कॉन्सेप्ट बनाना है। इससे जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट डे जब हम क्लास लेंगे तो उसमें डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों क्लियर कर देंगे और एप्सिलॉन डेल्टा मेथड का डेफिनेशन कर लेना। ठीक है, तो उससे आपका क्या होगा, एक अच्छा खासा वहां से जो मार्क्स आना चाहिए। एक दिन क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन भी हम लोग देखेंगे उसको। ठीक है, तो इससे आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में यही तक करेंगे। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करो और शेयर करो। ज्यादा बच्चे जब जुड़ेंगे तो हमको थोड़ा लगेगा यूट्यूब में भी क्लास लेने में। यूट्यूब लाइव भी हम ले सकते हैं जब बच्चे ज्यादा हो, डिमांड बच्चों का हो तब। अब 4-5 बच्चा बोलता है तो नहीं ठीक लगता है, उसमें 4-5 बच्चा में यूट्यूब लाइव नहीं लेने का मन करता है। ठीक है, लेंगे लाइव जब बच्चे होंगे, जब हमको उधर एनर्जी दिखेगा तो हम भी लेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।